क्या होगा जब पूरी की पूरी कंपनी नहीं, पूरी की पूरी इंडस्ट्री मार्केट छोड़ करके स्ट्राइक पे उतर जाए। साल था 1986, दिन था 10 अक्टूबर, जिस दिन सुनील दत्त ने एक बहुत बड़ा कारवां लेके चले थे। 40 से ज्यादा सिने वर्कर्स और एक्टर्स और भर भर के सिनेमाटोग्राफर, सारे के सारे लोग यहाँ पे मिल करके काम कर रहे थे। एक ही इनका जुनून था, एक ही उनका काम था, सरकार को इस बात पे झुकाना कि वो जो भारी मात्रा में टैक्स चार्ज किया उसको वापस ले ले। उस समय की सरकार जो कि चलाते थे चौहान जी की सरकार ने 177 यानी कि वो 177% सरचार्ज लगाया था टिकट के ऊपर, और 4% सेल्स टैक्स बढ़ाया था एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर। उस समय इंडस्ट्री तो नहीं हो जाती थी, एक लग्जरी का आइटम था। और ये मेन मुद्दा था कि लग्जरी आइटम ना ट्रीट करके इसको एक इंडस्ट्री मानने का दर्जा देने को लड़ाई हो रही थी। उस समय इतना ज्यादा पायरेसी इतना ज्यादा बढ़ गई थी कि कैसेट्स बहुत ज्यादा धड़ल्ले से बिक रहे थे और चोरी करके वीडियोग्राफी को कॉपी करके सस्ते दामों में बेची जाती थी। इतना ज्यादा पायरेसी होता था कि जो वीडियो कैसेट्स और ओनर्स थे और जो खासकर जो म्यूजिक एल्बम लॉन्च करते थे उनको करोड़ों का नुकसान होता था। सड़कों पर उतरे थे 40 से ज्यादा वर्कर्स थे, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना और एक नए और उभरते हुए सितारे गोविंदा जी भी साथ में थे। इस पूरे के पूरे कारवां को लेकर चल रहे थे। जब बात जाके आगे बढ़ी तो सरकार ने बोला ठीक है, आप आगे आगे आइए और बात कीजिए कौन ठीक कर सकता है। उस समय दो लोग ऐसे थे जिन्होंने बात की थी। एक थे सुनील दत्त जी, दूसरे थे अमिताभ बच्चन जी। ये दोनों ऑलरेडी एमपी थे कांग्रेस के टिकट से। तो ये दोनों को फिट पर्सन बनाया गया था, एक एंग्री मूवी इंडस्ट्री को और एक जिद्दी सरकार को बात मनवाने के लिए एक ब्रिज का काम कर रहे थे। दोनों ने बातचीत की और बातचीत करके सरकार से कहीं ना कहीं कुछ ही घंटों में मनवा लिया कि आप टैक्स वापस लीजिए, सरचार्ज वापस ले लीजिए। और कुछ ही घंटों के बाद वो पूरे का पूरी इंडस्ट्री में थम गया था। उस समय ऐसा भी था कि 200 मूवीज ऐसी थी जो पूरी की पूरी बंद हो चुकी थी, और 40,000 से ज्यादा सिने वर्कर्स जो काम कर रहे थे उनका काम बंद हो गया था। 1.5 लाख से ज्यादा सिने वर्कर्स जिनको जॉब कहीं ना कहीं इंडस्ट्री देती थी उनका जॉब छिन गया था। बाद में सरकार को इस बात का एहसास हुआ कि लग्जरी आइटम मूवीज नहीं है, जिंदगी जीने का, जीवन यापन करने का, पैसा कमाने का एक बहुत बड़ा तरीका है फिल्म इंडस्ट्री। इसका पूर्ण तरीके से रिजल्ट निकला था 10 साल के बाद, जब सरकार ने इस लग्जरी आइटम मूवीज को ना मानकर एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का दर्जा दिया था। और ये पूरी पूरी इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री की तरह काम करती है जहां पे लाखों लोग, करोड़ों लोग काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। आपको कैसे लगी ये कहानी, जरूर बताइएगा।